Everything is always created twice. Everything is always created twice. First in the mind and then in reality. Everything is always created twice. First in the mind and then in reality. हर चीज का सृजन दो बार होता है. हर चीज का सृजन दो बार होता है. पहली बार दिमाग में और दूसरी बार वास्तविकता में. पहली बार दिमाग में और दूसरी बार वास्तविकता में. तो चलिए मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, इस बार के आईएएस एस्पिरेंट्स जो है 2021 में पीटी की परीक्षा दे रहे हैं, आप लोग के लिए ये वीडियो रणनीति को साझा करने के लिए किया गया है. जैसा कि मालूम है बच्चों, पीटी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका और नया डेट 10 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है. बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, द आईएएस पीटी एग्ज़ाम, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा has been rescheduled to 10th October 2021. हमारे पास करीब 125 दिन है और आज आपके सामने 100 दिनों का रणनीति लेके आए हैं. एक सफल रणनीति जिससे कि आप इस परीक्षा को पास कर जाएंगे. You will come out with flying colors. ये जो वीडियो है ये 4 श्रेणी के बच्चों के लिए बना है. हम जिन बच्चों के लिए आज प्लान शेयर करना चाहते हैं, मुख्यतः उनको 4 श्रेणी में 4 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है. पहले श्रेणी के बच्चे वो हैं जो यूपीएससी 2020 का पर्सनालिटी टेस्ट के लिए अपीयर होने वाले थे. ये पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको कि आप यूपीएससी इंटरव्यू कह सकते हैं, 26 अप्रैल 2021 से 18 जून 2021 तक शेड्यूल्ड था. लेकिन कोविड के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है और इसका नया डेट जो है यूपीएससी फ्यूचर में, भविष्य में डिक्लेयर करेगी. तो ये हमारे पहले कैटेगरी के बच्चे हैं जिनका इंटरव्यू शेड्यूल जो है पर्सनालिटी टेस्ट को पोस्टपोन कर दिया गया है. यदि इनका शेड्यूल्ड पे पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू होता और खास करके उन बच्चों के लिए जिनका इस बार उनके अनुसार मुख्य परीक्षा, मेंस परीक्षा उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं गया हो और वो चाहते थे कि फिर से हम पीटी का एग्ज़ाम दें ताकि आईएएस या आईपीएस उनको मिल सके. और पहला जो डेट था, हो सकता था कि उनके इंटरव्यू और पीटी परीक्षा के बीच में बहुत कम दिन मिलता और ऐसी स्थिति में हो सकता था कि उनका रिवीजन भी सेटिस्फैक्टरी नहीं होता. अब क्या है कि इंटरव्यू डेट रीशेड्यूल होगा. पीटी का डेट आ चुका है, रीशेड्यूल पीटी का डेट. तो अब इनके पास 4 महीना है जिसमें कि वो इंटरव्यू की भी तैयारी कर सकते हैं और पीटी की भी तैयारी कर सकते हैं. दूसरे कैटेगरी के बच्चे वो हैं जो 66th बीपीएससी मेंस में अपीयर होने वाले थे. इनका ओरिजिनल शेड्यूल्ड जो डेट था
4 जून, 5 जून, 6 जून था और यूपीएससी का पीटी 27 जून था। इन बच्चों को भी उतना समय नहीं मिल पाता पीटी के प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए। अब इन बच्चों को मेंस, बीपीएससी मेंस का भी समय मिल गया है, अतिरिक्त समय मिल गया है, और यूपीएससी पीटी में भी 4 महीना इनके हाथ में है। तीसरे कैटेगरी के बच्चे वो हैं जो कि फ्रेशर हैं, वो पहला अटेम्प्ट देंगे और बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होगा उनके पास कि क्या इस साल अटेम्प्ट ले ना ले, हमारी तैयारी पूर्ण है या सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है, क्या हम इस तैयारी से जो है क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इस उधेड़बुन में भी ऐसे बच्चों के लिए अब आपके पास 4 महीना है। और फाइनली चौथा जो श्रेणी है, चौथा जो कैटेगरी के बच्चे हैं, वो बच्चे जो कोविड के कारण प्रभावित हुए हो या हेल्थ क्राइसिस उनके फैमिली में हुआ हो या वो खुद कोविड से संक्रमित हो या जिस शहर में वो रह के पढ़ते थे वापस अपने घर पे आ गए हैं, उनके बुक्स, उनका स्टडी मटेरियल उनके हॉस्टल में छूट गया हो या उनका क्लासरूम कोचिंग बंद हो गया हो। तो इस तरह के क्राइसिस सिचुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो जो है उपयोगी है। आज हम लोग पीटी 2021 की बात करेंगे। आप लोग को सिलेबस भी मालूम होगा, आप लोग को भी पीटी में प्रारंभिक परीक्षा में मालूम होगा कौन कौन सा पेपर है, लेकिन चलिए हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं। पीटी परीक्षा में 2 पेपर होता है, जीएस पेपर 1 जिसको कि समान अध्ययन कहते हैं आप, और दूसरा पेपर 2 जिसको कि आप लोग सिविल सेवा अभिव्यक्ति परीक्षा कहते हैं या सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। यह क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कि आपको 33% ही मार्क्स लाना है या दूसरे शब्दों में 27 सही क्वेश्चन करना है या 66 अंक या 66 मार्क्स लाना है। तो चूंकि ये पेपर 2 जिसको कि आप सीसेट कहते हैं ये क्वालिफाइंग है, तो हमारा डिस्कशन जो है ये जीएस पेपर 1 पे ही रहता है। इस पेपर में आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा जिसमें कि हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स निर्धारित है, यानी 200 मार्क्स। उसी तरह पेपर 2 में भी आपको 80 क्वेश्चन मिलेगा और हर एक क्वेश्चन में 2.5 मार्क्स यानी कि टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 0.33 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 3 गलत क्वेश्चन करने पे 1 सही क्वेश्चन का मार्क्स कटेगा। तो यह है बच्चों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कि किस तरह से कितने पेपर हैं, कितना इसमें मार्क्स है। लेकिन हमारा जो आज का डिस्कशन है वो जीएस पेपर 1 यानी समान अध्ययन पे आधारित है। जीएस पेपर 1 का जो आज हमारा डिस्कशन है, इसका जो रणनीति है वो पिछले 5 साल के आधारित पैटर्न पर हमारा चर्चा होगा। अब आप देखिए कि जीएस पेपर 1 में जीएस पेपर 1 का ही कट ऑफ आपको क्वालिफाई कराता है। यदि आप जनरल कैटेगरी के बच्चों का कट ऑफ ले, उसको स्टैंडर्ड मान के चले, तो 2017 में
ये कट ऑफ करीब 106 मान लीजिए, 2018 में 98 मान लीजिए, और 2019 में भी आप 98 मान लीजिए। कहने का मतलब है कि यदि हम लोग सेफ जोन में रहना चाहें, अपने आप को सिक्योर करना चाहें, तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि 100 क्वेश्चन में से कम 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चंस हमारा सही हो, ताकि आपका जो कट ऑफ है वो 120 हो। 120 यदि आप पीटी में स्कोर कर लेते हैं तो आप सेफ जोन में आ जाएंगे, आप सिक्योर्ड जोन में आ जाएंगे। हो सकता है यदि क्वेश्चन पेपर यदि आसान हो, जैसे कि 2016 में था, तो वैसे स्थिति में कट ऑफ बढ़ भी सकता है। अभी तक कट ऑफ आपका मैक्सिमम जो हम लोग 3 साल में देखे 2017 का, वो 105 106 था, लेकिन पेपर आसान होने पे 120 भी जा सकता है, 125 भी जा सकता है, लेकिन ऐसा सर्कमस्टांसेस रेयर होता है। आपको 120 सही मार्क्स पे, 60 सही क्वेश्चन पे टारगेट करना चाहिए। यदि हम लोग क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण करें, यदि हम लोग ये देखें कि यूपीएससी का पीटी क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, तो आप देखेंगे कि टोटल 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन एक श्रेणी का होता है, एक कैटेगरी का होता है, और 60 क्वेश्चन अलग कैटेगरी का होता है। 40 क्वेश्चन जो एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी को आप मान के चलिए, उसको हम लोग स्थिर भाग बोलते हैं, स्टैटिक पार्ट कहते हैं। ये 40 क्वेश्चन जो है ट्रेडिशनल हिस्ट्री, ट्रेडिशनल ज्योग्राफी, जिसके कॉन्सेप्ट में, फैक्ट्स में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता है, उस पे है। और समानता, यदि आपका बेसिक तैयारी है, फाउंडेशनल तैयारी है, तो समानता बहुत सारे बच्चे तो नहीं कह सकते हैं, बट मोस्टली द स्टूडेंट्स आर एबल टू मार्क दीज 40 क्वेश्चन एज करेक्ट। ये बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे जो स्टैटिक पार्ट है, स्थिर पार्ट है, उसका 40 क्वेश्चन सही रूप से अटेम्प्ट कर लेते हैं, यानी कि आप 80 मार्क्स स्कोर कर चुके। लेकिन चैलेंज है इस 40 से 50 जाना, 40 से 60 जाना, क्योंकि अभी तक यूपीएससी के इतिहास में, सिविल सर्विसेज पीटी परीक्षा के इतिहास में, प्रारंभिक परीक्षा के इतिहास में 40 क्वेश्चन के बाद कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एस्पिरेंट आज तक ये कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाया है कि बाकी का जो 20 क्वेश्चन वो बनाए हैं वो सही रूप से सही है। They cannot confidently say that the extra 20 question they have marked is correct. तो थोड़ा सा विश्लेषण हम लोग ये 60 क्वेश्चंस, बाकी के 60 क्वेश्चन पे आज केंद्रित करेंगे। 40 क्वेश्चन डोंट वरी, वो ट्रेडिशनल पैटर्न का होगा। बेसिक्स यदि आपकी तैयारी चालू है, सही है, तो वो आपका हो जाएगा। चैलेंज है वो अतिरिक्त 60 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि वो अतिरिक्त 60 क्वेश्चन कहां से आता है, कौन से टॉपिक से आता है, कितना अनुमानता लगभग कितने मार्क्स का होता है। फिर हम लोग उसकी तैयारी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक टॉपिक है
जिसको हम लोग एनवायरमेंट कहते हैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी कहते हैं। ये यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है और करीब करीब हर एक साल आप देखिएगा कि इस टॉपिक से 15 से 25 क्वेश्चन आता है। दूसरा जो टॉपिक है, बहुत सारे राष्ट्रीय संस्था है जैसे नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जैसे कि वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, इनका वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित होता है। दे पब्लिश एनुअल रिपोर्ट और आप देखेंगे कि एक दो क्वेश्चन इस रिपोर्ट से डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से वो आता है। तीसरा टॉपिक जो है गवर्नमेंट स्कीम, सरकारी परियोजना से भी क्वेश्चन आता है और इस साल के लिए महत्वपूर्ण वो बिंदु है जो कि कोविड के बाद गवर्नमेंट स्कीम्स आपके देश में वो आया, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, वेदर इन हेल्थ सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, उस पे आपको ध्यान देना होगा और 5 से 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा। चौथा टॉपिक जो है वो अप्लाइड पॉलिटी है। देखिए पिछले बार इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर बिल, किसान बिल पे आ चुका था, तो बहुत सारा एक्ट, बहुत सारा कानून पिछले 2 साल में बना है, आपको उस पर भी ध्यान देना होगा। ट्रेडिशनल पॉलिटी जो है, पारंपरिक पॉलिटी, जैसे कि राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति का चुनाव, इस तरह का क्वेश्चन आपके वो स्थिर 40 मार्क्स में इंक्लूडेड है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं अप्लाइड पॉलिटी की, अंतर समझिए। तो इसमें आपको पिछले 2 साल का जो भी एक्ट, जो भी बिल, जो भी कानून बना है, उसको आपको अध्ययन करना चाहिए और इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन, यानी 2 मार्क्स या 4 मार्क्स तक इस पे आ सकता है। ऐप पोर्टल, गवर्नमेंट बहुत सारा ऐप लॉन्च की है, बहुत सारा वेबसाइट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट है। यूपीएससी का पिछले साल का, उससे पहले का भी यदि क्वेश्चन पेपर निकाल के आप देखते हैं तो वेबसाइट से डायरेक्टली फैक्ट्स को जो है आपके क्वेश्चन पेपर में लिया गया है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट वेबसाइट, पोर्टल, ऐप को भी आप यदि ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो उससे भी मान के चलिए आपको 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। कमिटी, बहुत सारा समिति बनता है, बहुत सारा कमिटी बनता है बर्निंग टॉपिक्स पे, कुछ ज्वलंत मुद्दाओं पे बहुत सारा कमिटी बनता है और इस कमिटी से भी 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। अप्लाइड इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था में आप इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, सिद्धांत पढ़ते हैं, उस सिद्धांत को अप्लाई किया जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था में या अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में। और इस तरह का एप्लीकेशन पार्ट, उपयोगिता पार्ट आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा, बजट में मिल जाएगा, फॉरेस्ट रिपोर्ट में मिल जाएगा, एग्रीकल्चर रिपोर्ट में मिल जाएगा। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कोल इंडिया, गेल, ये सब भी जरूरत पड़ता है। तो आप देखिएगा कि इस साल भी करीब करीब 10 क्वेश्चन आपको अप्लाइड इकोनॉमिक्स से, अर्थव्यवस्था से आपको आना तय है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहले भी महत्वपूर्ण भाग था, इस साल ज़्यादा हो गया। इसको आप बांट सकते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मेडिसिन टेक्नोलॉजी, खास करके कोविड के कारण ये मेडिसिन टेक्नोलॉजी पे चर्चा बढ़ गई है, और आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हैज़
इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर। कोविड के कारण जीन्स में चेंजेस, जेनेटिक्स में चेंजेस, डीएनए, आरएनए, एमआरएनए, इस पे हालांकि कुछ क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी एक उभरता हुआ फील्ड है, इसका इंपॉर्टेंस भी कोविड के समय बढ़ चुका है, तो बायोटेक्नोलॉजी भी आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, मेडिसिन टेक्नोलॉजी में बांट दिए। आप देखेंगे कि इस साल इसमें से भी आपका 10 क्वेश्चन आएगा। और अल्टीमेटली डायनेमिक पार्ट में जो 60 क्वेश्चन है, जिसको कि हम लोग डायनेमिक पार्ट कह रहे हैं, गतिशील भाग कहते हैं, उसमें आपका करंट अफेयर्स भी सम्मिलित है। तो हम लोग ये जो 6 टॉपिक 7 टॉपिक की डिस्कशन किए, जो गतिशील भाग का, नॉट 40 क्वेश्चन, द रिमेनिंग 60 क्वेश्चंस, आप जो इसका बाइफर्केशन देखेंगे वो अपने आप में 60 क्वेश्चन बन जा रहा है। यदि आप ट्रेडिशनल पार्ट नहीं भी जानते हैं, मान लीजिए आपकी तैयारी पूरी नहीं भी होती है, आप कम से कम ये 60 क्वेश्चन जो डायनेमिक पार्ट है, जो गतिशील भाग है, उसको ही बना लेते हैं तो आप पीटी क्वालिफाई कर लेंगे। यदि हम लोग 120 समान कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स लेके चलते हैं, जो कि आपके सेफ जोन में है। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग कैसे आपके इस प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। हाउ KSIS Academy will help you in this endeavor of qualifying PT exam. So KSIS Academy UPSC PT टेस्ट सीरीज लेके आया है, जो कि 1 जून से 11 बजे चालू होगा। ये 1 जून इसलिए कि बीच में आपका यस तूफान के कारण, साइक्लोन के कारण कनेक्टिविटी थोड़ा सा बाधित होगा, इसीलिए फुल फ्लेजेड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टेस्ट सीरीज ऑन 1 जून 2021, ताकि आपके पास 4 महीना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 120 दिन होता है, हम 100 दिन लेके चल रहे हैं। 300 दिन में आपकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी, एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल क्वालिफाई द पीटी एग्जाम। अब यह सवाल उठता है कि यह टेस्ट क्वेश्चन, यह टेस्ट पेपर, या प्रैक्टिस टेस्ट या टेस्ट सीरीज आपको कैसे मदद करेगा। तो मदद करने का जो टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन है, उसका सिद्धांत है, जिसको कि हम लोग सीक्वेंस या सीक्वेंशियल लर्निंग कहते हैं। इसको हम लोग सीक्वेंशियल लर्निंग कहते हैं, हिंदी में इसको हम लोग क्रमबद्ध शिक्षा कहते हैं। यह है क्या? देखिए, यह है आपका यूपीएससी पीटी, यह है आपका लक्ष्य। आप लोगों को ट्रेडिशनल पार्ट से 40 क्वेश्चन आएगा, इसकी भी तैयारी करना है, और डायनेमिक यानी गतिशील भाग से 60 क्वेश्चन आएगा, इसकी भी तैयारी करना है। अब इसमें 3 कदम है, पहला, दूसरा, और ये 3 फाइनल जो आपका लक्ष्य है। यदि आप यहां तक पहुंचते हैं तो सोचिए कि यू विल बी कॉन्फिडेंट टू सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी पीटी। तो अब आप किस तरीके से चलेंगे ताकि आप ये तीसरे पायदान पे, इस लक्ष्य पे पहुंच गए। तो पहले पायदान पे और दूसरे पायदान पे जो क्वेश्चन होगा वो कॉन्सेप्ट आधारित होगा, वो आपका तथ्य आधारित होगा, फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ये 2 पायदान पे क्या क्या फायदा है? पहला फायदा है, ये 2 पायदान
ये 2 स्टेप यदि आप कॉन्क्रीट रूप से कर लेते हैं तो ऐसे स्थिति में आप तीसरे पायदान के क्वेश्चन को आसानी से समझ जाएंगे। तो ऐसे भी आप लक्ष्य हासिल कर लेंगे। दूसरा फायदा क्या है, हम लोग ये बात किए थे कि बहुत सारे बच्चे बीपीएससी के बच्चे होंगे, आप लोग में से बहुत सारे बच्चे जेपीएससी के भी बच्चे होंगे। तो ये पहला 2 पायदान यदि आप करते हैं तो जेपीएससी का पेपर 1 आपका सॉल्व हो जाता है, बीपीएससी का आपका जो जनरल पार्ट है वो सॉल्व हो जाता है। तो पहला कदम और दूसरा कदम यूपीएससी के लिए भी जरूरी है, जेपीएससी के लिए भी जरूरी है और बीपीएससी के लिए भी जरूरी है। लेकिन तीसरे पायदान जो है वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इसको उदाहरण से समझते हैं। चूंकि आप लोग हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को समझेंगे, तो हिस्ट्री का हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है, हम लोग, आप अगला स्लाइड देखिए। ये स्लाइड देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा कल्चर, हड़प्पा संस्कृति से है। अब इसमें है विच इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु कौन सी है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है मुहर, अंग्रेजी में जिसको हम लोग सील्स कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आंसर से क्या होगा कि आपका तथ्य और अवधारणा जो है सही हो जाएगी। उसी तरह देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स हैव यील्डेड ट्रेसेस ऑफ कैनाल, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में नहर के अवशेष मिले हैं। सोर्तुघई, सोर्तुघई से ही मिले हैं। दूसरा ऑप्शन है पंजाब, सिंध, दाइमाबाद, तो यहां पे अवशेष मिले ही नहीं है नहर के। तो ये आपके तथ्य को, ये आपके अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को, फैक्ट्स को क्लियर कर देता है। लेकिन जो फाइनल पायदान पे आप पहुंचेगा उस पे ये क्वेश्चन है कि व्हाई द आर्कियोलॉजिस्ट हैव कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन एज कल्चर, पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी सभ्यता को संस्कृति क्यों कहा है। क्योंकि पहला ऑप्शन विशिष्ट पुरावस्तु, वस्तु जैसे मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक, ये सब वहां मिली है। दूसरा ऑप्शन अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात में उसके अवशेष पाए गए हैं। तीसरा ऑप्शन है कि इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच में है। तो ये 3 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें कि एक भौगोलिक क्षेत्र बताया गया है, जिसमें एक पूरा वस्तु का उदाहरण दिया गया है, आर्टिफैक्ट्स का एग्जाम्पल दिया गया है, और तीसरा जो है समय का कि व्हेन डिड हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड। और इस ऑप्शन के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको कल्चर क्यों बोला गया है, हड़प्पा को संस्कृति क्यों बोला गया है, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। अब इसका जवाब आप यदि जो है कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स के आधार पे आपको आंसर देना है। आप जो भी टाइप 1, टाइप 2 क्वेश्चन पढ़े होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, उसको अप्लाई करना है, क्योंकि ये तीसरे पायदान का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर करने का सबसे अच्छा तरीका कि कल्चर या संस्कृति में 3 भाग होना चाहिए। पहला विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। दूसरा पार्ट होना चाहिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक काल निर्धारण हो चाहिए। और तीसरा विशिष्ट वस्तुओं का उपयोग, है ना, वेरी स्पेशल स्पेसिफिक आर्टिफैक्ट्स। और ये तीनों का ऑप्शन देखिए, विशिष्ट पुरा वस्तु, भौतिक क्षेत्र, ज्योग्राफिकल एरिया, और एक समय काल। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स, तो ये क्वेश्चन आता है 60 वाले भाग में, डायनेमिक वाले भाग में, गतिशील वाले भाग में। और इससे पहले जो क्वेश्चन देखे थे वो टाइप 1, टाइप 2 यदि 40 क्वेश्चन, तो दोनों के मिला के ही आप 100% तैयारी कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, हिग्स बोसोन क्या है, ये कॉन्सेप्ट है।
गुरुत्वीय तरंग क्या है, यह कोई कॉन्सेप्ट है। वर्म होल क्या है, यह कॉन्सेप्ट है। सिंगुलैरिटी या प्रौद्योगिकी विलक्षणता क्या है, यह कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका बेसिक फैक्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि टाइप 1, टाइप 2 और यूपीएससी के 40 क्वेश्चन के तहत इस तरह का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा संभावना इस तरह का होता है कि रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ जायंट ब्लैक होल्स बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन? सही आंसर है ग्रेविटेशनल वेव्स वेर डिटेक्टेड। इसको हिंदी में समझिए। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशाल ब्लैक होल के विलय को प्रेक्षित किया है। इस प्रेक्षण का क्या महत्व है? हिग्स बोसोन कणों का भी ज्ञान हुआ। हिग्स बोसोन के बारे में यदि जानेंगे तो आप बता पाएंगे ये सही ऑप्शन है कि नहीं। गुरुत्वीय तरंगों का भी ज्ञान हुआ। यदि ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तब आप बता पाएंगे कि हाँ ये बी ऑप्शन सही है। वर्म होल के बारे में जानेंगे तभी आप ये ऑप्शन बता सकते हैं। वर्म होल से होते हुए अंतरा मंदाकिनी अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई, ये गलत ऑप्शन है। इसने वैज्ञानिकों को विलक्षणता यानी सिंगुलैरिटी को समझना सुकर बनाया, ये भी गलत ऑप्शन है। सही ऑप्शन इसका बी है और ये यूपीएससी के पीटी में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन तभी आप कर पाएंगे जब आप टाइप 1, टाइप 2 का क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर फैक्ट आपके जहन में, आपके सीपीयू में, आपके मेमोरी में वो रहेगा। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 1 जून से स्टार्ट हो रहा है और इस क्वेश्चन बैंक में, इस टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस टेस्ट में एनसीईआरटी 6 से 12 तक कवर कर दिया जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। जितना भी रिपोर्ट, जितना भी इकोनॉमिक सर्वे, जो भी आपका बजट है, एग्रीकल्चर रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये सारा रिपोर्ट जो है इस टेस्ट बैंक में ये रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको फेसबुक पेज नमस्ते इंडिया में आपको लॉगिन करना है ताकि आप लोग क्लास में एक्सेस हो सके। विशेष जानकारी के लिए यदि और भी आप इससे जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए लिंक में मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। सो विद दिस डिस्कशन we come to an end, the concluding part of this episode, and I wish all of you the best of luck and the best of health. Thank you.